जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। इसलिए व्यक्ति को चाहिए उसको संग सुधारना चाहिए, क्योंकि संग से वो व्यक्ति महान बन सकता है। वो जैसे कल आपने कथा सुनी थी, जैसे माता सती ने भगवान शिव की बातों को न मान करके अपने प्राण का परित्याग कर दिया। भगवान शिव कहना चाहते हैं जिंदगी में ध्यान रखिए, अगर आप किसी को समझाते हो ना तो उतने तक समझाइए जितना का वो सीमित है। और जब व्यक्ति न माने तो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। समझाने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। व्यक्ति न माने तो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। सती को समझाया कि देवी मान ले तेरा जाना वहां ठीक नहीं है, लेकिन माता सती ने एक नहीं मानी। जो स्त्रियां पतियों का कहना नहीं मानती है उसके साथ ये सब जैसा सती के साथ होता है ऐसा होता है, जान भी नहीं सके परिणाम आपके सामने। इसलिए जहां कोई समझा रहा है मान लेना चाहिए। नहीं मानी प्रमाण ये निकला कि उनका देह भस्म हो गया। उनके शरीर से जो योग अग्नि निकली वो आज भी ज्वाला जी में जल रही है। बोलो जय जय। पर मरते समय उसने एक वरदान मांगा था, सती मरता हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण विमुग्र गृह जाई, जन्म पार्वती तन पाई। मरते समय एक वरदान मांगा कि मेरे भगवान श्री हरि नारायण, मैं मर तो रही हूं पर मेरा जब अगला जन्म हो तो मैं भगवान शिव की अर्धांगिनी बनूं, उनकी शक्ति बनूं। आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए। तेहि कारण गिर जाए। उसी कारण से लिखा है उनका जन्म हिमाचल जी की भूमि में हुआ। जय श्री राम। हिमालय क्या है? बोले भारत माँ का मुकुट ही हिमालय है। उनके घर में उनका जन्म हुआ। कैसे हुआ? बोले एक समय की बात थी, स्वर्ग की 3 देवियां बहुत सुंदर थी स्वर्ग में, और उनके सामने सनकादिक ऋषि आए। सनकादिक ऋषियों को देख करके इन 3 देवियों ने प्रणाम नहीं किया तो सनकादिक महात्माओं को क्रोध आ गया, और क्रोध में बोले देवी तुमने हमारे जैसे सिद्ध महात्माओं का अपमान किया है, हमें प्रणाम नहीं किया तुमने, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम जाओ और स्वर्ग की या धरती की तुम स्त्रियां बन जाओ। श्राप। वो तीनों रोए, चरणों में गिरी महात्मा की भगवान क्षमा करें, हमसे गलती हो गई। हम स्वर्ग की देवियों को तुम धरती पर भेज रहे हो। तो महात्मा क्रोधित होते हैं तो फिर प्रसन्न भी होते हैं। फिर से जब उन्होंने प्रणाम किया
तो अब की बार महात्माओं ने पहले तो श्राप दिया, अब की बार आशीर्वाद दिया, देवी धरती पर तो तुम्हारा जन्म अवश्य होगा, पर हम तुम्हें आशीर्वाद देंगे कि तुम साक्षात शक्तियों की माता बनी, शक्तियों की माता। तो सबसे पहले एक ही लेगा, तुम्हारा नाम धरती पर क्या होगा? बोले मैना। मैना यस्तनया देवी पार्वती जगदम्बिका भविष्यति प्रिया हो तपः भवतु सुदुस्सहम्। तुम जाओ और धरती पर तुम्हारा जो जन्म होगा वो मैना नाम से होगा। तुम्हारे गर्भ से जो भगवती पैदा होगी वो जगजगी जननी जगदम्बा पैदा होगी, और भविष्य में भगवान शिव से उनका विवाह होगा। भविष्य की प्रिया संभो भगवान शिव की वो अर्धांगिनी बनी। ऐसा आशीर्वाद, तुम जगत की जननी की मां बनो। दूसरी किले का देवी स्वर्ग की देवी, तुम्हारा भी संसार में जन्म होगा धरती में, तुम्हारा नाम धन्य होगा। धन्या सुता स्मृता सीता राम पत्नी भविष्यति लौकिकाचार मासृत्या रामेण विहारिणी। तुम्हारा भी धरती पर जन्म होगा, तुम्हारा नाम धन्य होगा। धन्य इनके नैन बहुत सुंदर थे, इसलिए प्यार से इनका नाम पड़ गया सुनैना। सुंदर नैन सुनैना, इसलिए जाओ तुम्हारा धरती पर सुनैना नाम से जन्म होगा, और सीता तुम्हारी बेटी होगी जो भविष्य में श्री राम की पत्नी बनी। राम पत्नी भविष्य, सीता तुम्हारे कोख से जन्म लेगी, सीता तुम्हारी बेटी। अब जो तीसरी बची, क्योंकि ये तीन देवी थी ना, तीसरी की लेका कलावती सुता राधा साक्षात गोलोकवासिनी गुप्त स्नेहा निबद्धासा कृष्ण पत्नी भविष्यति। देवी तुम जाओ, धरती पर तुम्हारा जब जन्म होगा तुम्हारा नाम होगा कलावती। लोग तुम्हें कीर्ति नाम से जानेंगे। तुम्हारी कोख से राधा जन्म लेगी, साक्षात गोलोकवासी। और आगे क्या लिखा? गुप्त स्नेहा निबद्धासा राम पत्नी भवि कृष्ण पत्नी भविष्यति। तुम्हारी जो बेटी होगी उसका नाम राधा होगा, जो गोलोक की वासी होगी, और कालांतर में वो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनी। कौन? राधा। क्या आपने सुना है राधा श्री कृष्ण की पत्नी? नहीं सुना होगा, क्योंकि भागवतकार जो है राधा और कृष्ण का विवाह नहीं मनाते। सुन रहे हैं? किसका विवाह होता है भागवत में? रुक्मणी और कृष्ण का। लेकिन शिव पुराण कह रहा है कि यहाँ तो राधा और कृष्ण का विवाह लिखा है। क्यों जी? तो भागवतकारों ने फिर राधा जी का विवाह कृष्ण से क्यों नहीं किया? बोले भागवत के वक्ता कौन है पहले ये पता लगाओ। पता चला कि सुखदेव जी। सबसे पहले भागवत की कथा किसने सुनाई थी? सुखदेव जी ने सुनाई, राजा परीक्षित। तो सुखदेव जी जब परीक्षित को कथा सुना रहे थे
तो सुखदेव जी राधा का नाम नहीं ले रहे हैं। पूरी भागवत की कथा आप पढ़ डालिए, कहीं पर राधा का नाम नहीं लिखा हुआ। क्यों नहीं लिखा? बोले सुखदेव जी की इष्ट देवी हैं भगवती राजराजेश्वरी राधा रानी। इतने बड़े सिद्ध महापुरुष हैं सुखदेव जी, यदि उनके मुख से एक बार राधा शब्द निकल जाता है, राधे अगर ऐसे बोल दें सुखदेव जी, उनकी 6 महीने की समाधि लग जाती है। पर वो सावधान है कथा सुनाने में। किसको? परीक्षित। क्योंकि परीक्षित जो जिंदा है केवल 7 दिन के लिए है, क्योंकि 7 दिन के बाद परीक्षित मरने वाला है भागवत की कथा के अनुसार। इसलिए 7 दिन तक परीक्षित को कथा सुनानी है। और ये सुखदेव जी सोच रहे कहीं मेरे मुख से राधे शब्द ना निकल गया और मेरी तो समाधि लग जाएगी, बेचारा 7 दिन का मेहमान भरा रह जाएगा। इसलिए सतर्क हैं, सावधान हैं कि मेरे मुख से राधा शब्द न निकले, समाधि लग जाती है। पर अन्य जो पुराण हैं उनमें स्पष्ट लिखा गया, गुप्त स्नेहानि बद्धासा कृष्ण पत्नी भविष्यति। राधा जी से भगवान श्री कृष्ण गुप्त स्नेहानि बद्धा, गुप्त स्नेह करते थे, किसी को पता ना चले ऐसा प्रेम करते थे। क्यों? भगवान कहना चाहते हैं प्रेम में जब तक दूरी है तब तक प्रेम बहुत अच्छा लगता है, और जब अति परिचय जब ज्यादा परिचय होने लगता है प्रेम में तब लड़ाई। इसलिए जब तक दूरी है तब तक प्रेम अच्छा। इसलिए भगवान की पत्नी तो राधा थी, पर भागवत के पन्नों पर नहीं लिखा। अन्य जो पुराण हैं इनमें स्पष्ट लिखा गया है कि कृष्ण पत्नी भविष्य में भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनी। जाओ देवी, ये मेरा आशीर्वाद है। तो तीनों का जन्म हुआ महाराज। तो एक का तो जन्म हुआ हिमालय मतलब हिमाचल, और उनके गर्भ से मां भगवती जगदम्बा पार्वती ने जन्म लिया। बोल भक्त वत्सल भगवान। हिमाचल जी ने और मैना माता का जैसी जन्म हुआ तो उनको किसी महात्मा ने कहा कि तुम्हारी जो बेटी है वो साक्षात जगदम्बा बनेगी, सबसे पहले आपको उनकी तपस्या करनी पड़ेगी, तब बनेगी। तब हिमाचल जी ने कठोर तपस्या की, मौन तपस्या। तो आज माँ भगवती की तपस्या से जब प्रसन्न हुई तो अंबर आकाश में आकर के प्रकट हो गई। बोले जगदम्बा मैया। हिमाचल जी ने स्तुति गाई, महामाया जगद्धात्री चंडिका लोकधारिणी प्रणमामि महादेवी सर्वकामार्थदायिनी। हे महामाई, हे चंडी, हे जगद्धात्री, हे प्रणव, हे महादेवी, हे सर्व कामों को सिद्ध करने वाली देवी, आपको हमारा प्रणाम। आप हम चाहते हैं कि आप हमारे घर पे जन्म लीजिए, हमारी बेटी बन जाए। हम आप जैसी बेटी चाहते हैं। माँ भगवती प्रसन्न हुई और उस माँ ने कहा मैं तुम्हारी बेटी अवश्य बन जाओ, मेरा आशीर्वाद। इतना कह करके वो माँ भगवती जगदम्बा अंतर्धान हो गई। बोलो जगदम्बा मैया। माता जी को 3 चीजें बहुत प्रिय है जगदम्बा माँ। कौन कौन सी? पहला है पाठ, दूसरा है यज्ञ, और तीसरा है कन्या पूजन।
कि तीन चीजें माता रानी को बहुत प्रिय है। किस किसने अभी अपने घर पे नवरात्रों का पाठ करवाया? हाथ खड़े खड़े नहीं कराए तो करे करे अपने कुल पुरोहितों को बुलाओ, उनसे पाठ पूजा कराओ। पुरोहित बोलो बल तो मने पुरोहित। पुरोहित का अर्थ क्या होता है? जो हमारे कुल का हित सोचे, कल्याण सोचे, उसका नाम पुरोहित। ऐसे पुरोहितों को बुलाओ, उनसे अपने अपने घर पर पाठ कराओ, उस जगदम्बा मां को प्रसन्न करो। माता जी को पाठ बहुत प्रिय है। दूसरा है यज्ञ, हवन। इतनी सामग्री किसी यज्ञ में नहीं चढ़ती जितनी सामग्री मां के यज्ञ में चढ़ती। क्या नहीं चढ़ता वहां ये बताइए? कौन सी सामग्री, कौन सी वनस्पति माता रानी के यज्ञ में नहीं चढ़ती, ये बताइए। इसलिए बड़े बड़े यज्ञ करते हैं लोग माता रानी। चंडी यज्ञ, सचंडी यज्ञ, लक्ष्य चंडी यज्ञ, महायज्ञ, जितने भी ये यज्ञ होते हैं सब माता रानी के होते हैं। 7 प्रकार की सामग्री, 8 प्रकार की वनस्पति, और उन वनस्पतियों में भी एक वनस्पति में 100 प्रकार की वनस्पतियां, ऐसे 800 प्रकार की जो वनस्पतियां हैं सब माता रानी की यज्ञ में दी जाती है। बड़ी दुर्गा अर्चना पद्धति एक पुस्तक आज लास्ट में लिखा है। क्या क्या सचंडी यज्ञ में पड़ता है, सारी वनस्पतियां वहां चढ़। अगर आपके घुटनों में दर्द हो रहा है तो एक वनस्पति आती है अगर और तगर नाम, उससे माता रानी का हवन कीजिए, सारी पीड़ा भाग जाएगी। अगर अपनी वाणी को सिद्ध करना चाहते हैं, वंदना कोई बाकी मर नहीं, बाकी क्या बोले बाकी। अगर बाकी बनना चाहते हो कि हम निर्भाग वाणी भूषण, तो कपूर जलाइए। कपूर से आरती। वही लोग तो ऐसे हैं जो कपूर अपनी जीभ में जलाते हैं। कपूर जलाने से व्यक्ति वाणी भूषण बनता है। इसलिए माता रानी को यज्ञ बहुत। और तीसरा है कन्या पूजन, बेटियों का पूजन। कन्या पूजन की भी अपनी विशेषता है। 1 साल की बेटी का पूजन नहीं होता, मेरी तरफ ध्यान दें, देवी भाग सुनी होगी आप। 2 साल की बेटियों का पूजन होता है। 2 साल से लेकर के 10 साल तक की जितनी भी बेटियां हैं सबका पूजन। 11 साल की बेटी पूजा में नहीं लगती, 12 की नहीं लगती, 13 की। 2 साल से लेकर के 10 साल की जितनी भी बेटियां हैं सब कन्या पूजन के लिए। वैसे तो सभी बेटियों का पूजन करो, और यदि सकाम अनुष्ठान कर रहे हैं अपनी कामना के द्वारा, कामना के अनुष्ठान कर रहे हैं, तो 2 साल से लेकर के 10 साल की बेटियों का पूजन हो जाए। कौन सी बेटी का पूजन करने से क्या मिलता है, अलग अलग भागवत के, देवी भागवत के पन्नों में लिखा है। चारों वर्णों की बेटी पूजनीय है। मेरी तरफ देखो, 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और चौथा वर्ण कनिष्ठ वर्ण। इन चारों वर्णों की बेटी पूजनीय है। ब्राह्मण की बेटी का पूजन करोगे तो ज्ञान शक्ति बढ़ेगी। क्षत्रिय की बेटी का पूजन करोगे तो बल शक्ति बढ़ेगी। वैश्य की बेटी का पूजन करोगे तो धन कमाने की शक्ति बढ़ेगी। और कनिष्ठ वर्ण के व्यक्ति की बेटी की पूजा करोगे तो काम करने की शक्ति बढ़ेगी। चारों वर्णों की बेटी पूजनीय। बोलो जय श्री राम। और जो लोग बेटियों की हत्या करते हैं, अब तो शायद मना हो गया सरकार के द्वारा, डर गए, अब नहीं हो रही। पहले बहुत हुई बेटियों की हत्या, अब शायद बंद हो गया है। अब कानून चालू कर दिया, हमारा धारा लगेगी। अगर
सुन गया कोई तो सरकार ने उसके लिए सजा बना दी। तो पहले बहुत कर रहे थे। जो लोग बेटे की हत्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बेटे पूजने का फल नहीं मिलता। सुना भाई, इसलिए माता रानी को ये तीन चीजें बहुत प्रिय है, पाठ, यज्ञ और कन्या। इनका कल सुनाऊंगा और कथा माता जी की, ठीक है? बोलो जय श्री राम। आइए थोड़ा माता रानी की पुराण बात गा करके जय कुमार